अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सबसे माजरत, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। और क्या वजह है कि मैं इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर सकी, वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी। फ़िलहाल तो ये जो व्लॉग है मैंने वहीं से स्टार्ट किया था जब मैं अपनी ग्रॉसरीज लेकर आई थी। तो बस उनको सेटअप कर रही हूँ, सारी चीज़ों को डब्बों में डाल के रख रही हूँ। दालें वगैरह ख़त्म हो गई थी तो मुझे तो खैर याद ही नहीं, तो अचानक मुझे सोनिया ने याद कराया कि बाजी दालें तो ख़त्म हो गई, वो तो ले लें। मैं समझ रही थी जो मैं पिंडी से लेकर आई थी ना, वो शायद पता नहीं कोई सालों साल चलेंगी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई हैं। तो बस यहाँ पे बेसन भी ख़त्म हो गया था, वो भी डब्बे में डाल दिया। मैदा वगैरह ख़त्म हो गया था, वो भी सारा डब्बों में डाल के रख रही हूँ। और कितना ज़्यादा किचन में मेस हो रहा है वो इस वजह से, क्योंकि सारे शॉपर्स जो है ना वो सारा सामान निकाल के बाहर रख दिया था। जो लॉन्ड्री वाली चीज़ें होती हैं वो लॉन्ड्री वाली साइड पे चली जाती हैं। जो किचन की होती हैं दालें वगैरह रीफ़िल करना होता है, उनको मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, जब मैं अगर अकेले काम कर रही हूँ ना तो फिर मैं एक एक शॉपर करके उसको सेटिंग करती हूँ। लेकिन क्योंकि हम 2 जने काम कर रहे थे तो इसलिए मैंने सारी शॉपर ओपन करके रख दिए, चीज़ें सारी रख दी और फिर अब उनको अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। और देसी अंडे भी मैं लेकर आई थी, साथ में दूसरे वाले भी अंडे लेकर आई थी। और फटाफट ग्रॉसरी का मकसद मेरा ये था कि मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, और वो स्पेशल मेहमान कौन है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इसलिए मुझे ये था कि मैं सारी चीज़ें पहले ला के रख लूँ, मुझे भागना ना पड़े, कोई चीज़ मंगवानी ना पड़े, इसलिए मैं पहले ग्रॉसरीज लेकर आ गई थी। और कुछ सब्जियां थी जो कि मुझे थोड़ी सी सेट करके रखनी थी, जैसे कि मैंने मटर निकाल के रख लिए। धनिया जो है बहुत सारा आ गया था, एक दिन पहले भी आया था और फिर उस दिन भी मैं लेकर आई थी, काफ़ी सारा धनिया था तो मैंने धनिया भी बना के रख लिया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो रूम की भी सेटिंग कर रही हूँ। और रूम मैं इसलिए सेट कर रही हूँ क्योंकि मेहमानों को मैंने ये वाला रूम देना था अपना। और ये है जी नेक्स्ट डे, और मैं भी बना रही हूँ बीफ के शामी कबाब। वैसे मैं बीफ के शामी कबाब नहीं बनाती, मैं हमेशा चिकन में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चिकन के ज़्यादा मज़े के बनते हैं। लेकिन जो मेरे घर मेहमान आ रहे हैं वो चिकन वगैरह नहीं खाते, वो सिर्फ बीफ, मटन, देसी मुर्गी इस टाइप के मीट जो है ना वो खाना पसंद करते हैं। तो जब मेहमान आते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको उनके पसंद से ही खाना बनाना होता है। तो यहाँ पे जी मैंने 1 kg से भी थोड़ा सा ज़्यादा बीफ लिया था, ज़्यादातर फ्लैशी इसमें पार्ट था, बोटियाँ ज़्यादा थी। इसमें मैंने 1 टमाटर डाल दिया है, 6-7 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, और तकरीबन मैंने आधा किलो इसमें ली है चने की दाल। इसको मैंने वॉश करके ऐड कर दिया था। साथ ही अब मैं डाल दूँगी 3 छोटे छोटे प्याज थे, मैंने वो डाल दिए हैं। वैसे कोई प्याज डालता है कोई नहीं डालता, मैं ज़रूर डालती हूँ। टमाटर भी ऑप्शनल है, वैसे मैं डालती हूँ, टमाटो से बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने सोचा कुकर में ही बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। तो मैंने इसमें ना 1 कटोरा भर के पानी डाल दिया था। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और ये साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ, जिसमें तेज़पात के पत्ते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च है, लौंग है, ज़ीरा है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी, और गरम मसाला मैंने सारा साबुत डाला है। इसको पका लूँगी, और बस जब ये गल जाएगा तो फिर इसका मैं पानी ड्राई कर लूँगी। अच्छा, ये भी नेक्स्ट डे है, और यकीन करें मुझे ये बनाते बनाते भी 4 दिन लग गए थे, शामी कबाब बनाते बनाते भी, क्योंकि बीच में एक शादी भी थी, उसमें भी थोड़ा बिज़ी हो गई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ हैं, प्लीज़ बता कर गायब हुआ करें। तो मैं सबसे बहुत माज़रत करती हूँ। और ये वाली जो टॉवल है मैं नए लेकर आई थी, और जब भी मैं टॉवल लेकर आती हूँ उसको डायरेक्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उससे पानी अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि आधा घंटा पौना घंटा भिगो के रख लिया टॉवल को, उसके बाद ड्राई करने के लिए डाल दिए, तो बड़े अच्छे फिर वो सेट हो जाते हैं, और पानी भी बड़ा अच्छा एब्जॉर्ब होता है उनमें ना।
और ये मैं लेके आई थी खट्टी मीठी मिक्स निम्को है। ये इतने मज़े की होती है ना, मैं इस दफ़ा जब ग्रॉसरीज लेने गई तो मैंने कहा ये भी मैं ले आती हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब इसको खाते रहो ना, हाथ ही नहीं रुकता है, ये इतनी अच्छी होती हैं। और मैं बता दूँ कि मैंने ग्रॉसरीज जो है ना वो मैंने चीज़अप से ली थी। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट की प्लेट भी सेट करके रख रही हूँ। और आ कौन रहा है, आप अक्सर मेरी सुनते होंगे वीडियो में, मेरी फ़िज़ा फ्रेंड जो है वो आ रही हैं लंदन से, तो वो मेरे घर पे ही स्टे करेंगी कुछ दिनों के लिए, इसीलिए मैं नहीं डाल सकी। क्योंकि एक तो ब्लॉग मतलब मैं नहीं अपलोड कर सकी, एक तो शादी थी, दूसरा फिर ज़ाहिर है फ्रेंड आ गई। और मेहमान जब घर में आता है तो मेरे जैसा बंदा बड़ा कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि फिर मैं कहती हूँ हर चीज़ सेट होनी चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ जगह पे होनी चाहिए, स्पेशली जब गेस्ट आपके घर में ही कुछ दिन स्टे करने वाले हों। तो वो आ रही हैं आज, और उनको ये है कि वो चिकन नहीं खाती, तो इसलिए उनके लिए मैंने बीफ के शामी कबाब बना के रखे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि शामी कबाब भाई मस्ट है, क्योंकि चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं, नाश्ते में भी अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने देखें यहाँ पे इसको अच्छी तरह से कूट लिया था। और वाकई भाई बीफ के मैंने इससे पहले शायद एक दफ़ा बनाए थे, मुझे सही नहीं बने थे। इस दफ़ा मैंने बनाया तो बहुत ज़बरदस्त शामी कबाब बीफ के बने थे। बीफ के शामी कबाब सबसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, चिकन से भी ज़्यादा। अच्छा, मैंने इसमें ना खूब सारा धनिया ऐड किया और अब मैं इसके शामी कबाब बना के रख लूँगी। और जस्ट अभी मैंने बनाए थे, मैंने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा, तो फरमाइश आ गई बेटी की, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है शामी कबाब। तो मैंने कहा चलो उसके लिए 4-5 फ्राई करके रख लेती हूँ, बाकी ये है कि मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और आप सुनाएं, आपके दिन रात कैसे गुजर रहे हैं, मौसम कैसा है आपकी तरफ? यहाँ पे तो काफ़ी गर्मी आ चुकी है, और अब बाहर निकलते हैं तो गाड़ी में तो लाजमी एसी चलता ही चलता है। घरों में खैर अभी पंखे वगैरह तो स्टार्ट नहीं हुए, उतनी भी गर्मी नहीं आई, हीटर वगैरह भी अभी चलते ही हैं। लेकिन ये कि वो वाली सर्दी अब ख़त्म हो गई है। तो मुझे वो कमेंट याद आता है, किसी ने कहा आप तो हर वक्त यही कहती रहती हैं कि सर्दी है सर्दी है, तो अब मैं कहती हूँ भाई गर्मी आ गई है, और अब मैं यही कहती रहूँगी 8-9 महीने तक कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे यखनी मैंने चढ़ाई है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे खाना भी बनाना था। शायद खाने की तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, और बस मैंने सोचा कि मैं साथ साथ काम अपने कर लेती हूँ। पुलाव के लिए मैंने यखनी तो रख ली है, और साथ में छोटा सा पराठा बना रही थी अपने लिए। आज मैंने सोचा कि मैं पराठे के साथ शामी खाती हूँ, तो मैंने नन्ना मुन्ना सा अपने लिए पराठा बना लिया था। मम्मी कहती है पलो औरत रखती नहीं, मैं मर्द रखूंगी, मेरे लिए यही बहुत है। ये मार्की है और इधर है, अच्छा उधर से जाना है फिर हमने रेस्टोरेंट में। हाँ, तो जी फाइनली फ़िज़ा मेरी फ्रेंड आ गई थी, और आज मेरा इरादा तो यही था कि मैं घर में ही कोई एहतमाम करूं, लेकिन वो ऐसे कुछ हालात हो गए कि घर में खाना मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाई हूँ। बाहर निकले हैं और घर गए ही नहीं हम, तो वहीं से मैंने कब खाने का टाइम हो रहा है, रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो तकरीबन 10 बजे हम लोग आए थे यहाँ पे खाना खाने, और ये शंग्रीला बारबेक्यू में आए थे हम। यहाँ का खाना बहुत मज़े का, स्पेशली ये लेबनीज़ कबाब तो इतने ज़्यादा मज़े के थे कि हमने जब खाए हैं ना, तो उसके बाद भी हम कई दिन इसको याद करते रहे हैं। तो सॉरी मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड कर सकी, बस यही मेरी मसरूफियात थी, इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और अब ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि डेली भले छोटा मोटा ही क्यों ना हो, डेली एक व्लॉग आना चाहिए।
तो आज मैंने थोड़े से बाल अपने सेट कराए थे, लेकिन मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे थे ये बाल। मैं नेक्स्ट टाइम इस तरह के बाल सेट नहीं कराऊंगी। थोड़ी सी सेटिंग आज अजीब सी मेरे बालों की हो गई थी। तो बस यहाँ पे बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बहुत 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 क्लोज़ फ्रेंड है, मतलब इतनी हमारी क्लोज़ है, बहुत एक दूसरे के हम क्लोज़ हैं माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे। तो आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कोशिश पूरी करूँगी डेली व्लॉग आएँ। ये एक छोटी सी मुलाकात समझ लें जो थी आपके लिए। और साथ साथ खैर मैं क्लिप्स बनाती रही हूँ। मुझे था कि मुझे जैसे ही टाइम मिले मैं एडिटिंग करके फ़ौरन अपलोड करूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ। अब ये के साथ साथ जो भी मसरूफियत होगी, छोटे बड़े व्लॉग जो हैं वो आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो जी बस यहाँ पे खाना मैंने ऑर्डर किया था, मटन, हरी मिर्च और चाइनीज़ थोड़ा सा ऑर्डर किया था, कबाब वगैरह। बस खाना खा रहे हैं यहाँ पे। आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द ही मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।